तो टॉपिक का नाम क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमें देखना है। उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? किसी एक चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल मतलब मूविंग चार्ज, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है। और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यानी कि मूविंग चार्ज को अगर v वेलोसिटी में हम बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? लॉरेंस फोर्स, जो कि था, अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा रिकेप करूँ तो ये था F इंटू क्यू इंटू ई वेक्टर क्रॉस v प्लस बी वेक्टर। क्या यही था लॉरेंस फोर्स? क्या यही था लॉरेंस फोर्स? ये हमने डिस्कशन किया था। तो अब हम दिखने वाले हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर को, ठीक है, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो करंट कैरिंग वायर को हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये हमें देखना है। अच्छा, मेरे को एक बात बता, जैसे कि मान लें ये तरह की क्या है? करंट है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, बनाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली मैं एक वायर बना रहा हूँ मतलब में, ठीक है, सीधी वायर बना रहा हूँ तो तार का प्लेट बना क्या ये देखो एक वायर निकल दिखाई दे रहा है। ये क्या है कि एक टाइप का वायर है, ठीक है, जिसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये पूरी वायर है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लो ये वायर का जो लेंथ है ये कुछ L है, वायर का जो लेंथ कितना है भाई? वायर का जो लेंथ है ये कितना है? L, कितना है? L है। वायर का जो लेंथ है मान ले L है, स्मॉल L, ठीक है। अच्छा, वायर का ये तरह हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तरह क्या हो जाएगा भाई? ये तरह हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तरह हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे इसको कलरफुल कर सकते हैं ना, एक सेकंड, ये तरह हो जाएगा भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तरह हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और यहाँ पे ये तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा, ये तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया एक, ठीक है, ये तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया एक, ठीक है। अच्छा, मान ले ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहे होंगे। कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक, मतलब जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। मान ले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा ऐसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा ऐसे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा ऐसे, और यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भाग रहे होंगे ऐसे। समझ में आ रही? तो रेफरेंस के लिए क्या हम सारे इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, रेफरेंस के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहे हैं क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने किसी रेफरेंस के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा परफेक्ट तरीके से करने का। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहा है, ये क्या है? ये तरह एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या हो रहा है? इधर भाग रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, बस रेफरेंस के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। समझ में आ रहा है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो तू खुद बता, तो करंट किधर फ्लो हो रहा होगा? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो ये तरह हो जाएगा करंट। क्या ये तरह हो जाएगा करंट? देख, ये तरह हो जाएगा करंट। क्या करंट ये इस डायरेक्शन में करंट भाग रहा होगा, ये तरह हो जाएगा करंट। क्या समझ में आ रही है?
ये करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहा है तो उसका मतलब करंट जो फ्लो हो रहा होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये तरह हो जाएगा करंट, ठीक है, ये तरह हो जाएगा करंट। आए समझ में आ रहा है मतलब? अच्छा यहाँ पे तो मेरे को एक बात बता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, अच्छा मूव कर रहा है, तो उसका मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेके मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, क्योंकि उसका मोशन हो रहा है, ये तो हम करके आ रहे हैं, वही चीजें यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, जैसे कि मान ले ये तरह, जैसे कि मान ले ये तरह क्या है, एक सेकेंड, जैसे कि मान ले ये तरह एक्स एक्सिस है, इसको रेफरेंस लिया, ये तरह कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये तरह हो गया वाई एक्सिस, और ये तरह हो गया जेड एक्सिस। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि बात है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन को एज ए रेफरेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन ओरिजिन पर है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहा है, तो उसको रेफरेंस मानते हुए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया ताकि मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकूं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगा उसका डायरेक्शन बता सकूं। तो मेरे को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए कि नहीं, सारे चीज को डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अवेलेबल साहब, ये करंट फ्लो हो रहा है इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है। अच्छा इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ ताकि अच्छा ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, रहने दो, ज़्यादा सेकंड करने की जरूरत नहीं। मान लो ये तरह एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये तरह वाई एक्सिस है, मान लो ये तरह वाई एक्सिस है, ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ये मान लिया जेड एक्सिस है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा लेते हैं, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लेते हैं, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस ये तरह वाई एक्सिस हो सकता है, ये तरह जेड एक्सिस हो सकता है, तो ले सकते हैं एक्स एंड जेड। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपना मर्जी से ले सकते हैं, तो इधर एक्स वाई या फिर वाई ले सकता है, इधर एक्स इधर जेड ले सकते हैं, जो पहले हम ले रहे थे। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लिया, भाई कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें तो राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन लिखेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चीजें जरूरी है। लेट अस कंसीडर a current carrying wire of length कितना है? length, current carrying wire of length L, and area of cross section कितना है? area of cross section A, समझ में आ रहा है? मैं इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। लेट n be the number of free electrons, करंट में पढ़ाया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने डिफाइन कर दिया। मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहे होंगे, जिसके कारण तो ये करंट फ्लो हो रहा है ना, तो क्या ये वॉल्यूम में, ये वायर है, ये उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा क्या? देखना, उसका लेंथ ब्रेड हाइट है, उसका वॉल्यूम होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मान लिया कि मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एंड वी हैव टू कैलकुलेट, क्या हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द नेट magnetic force on the current carrying wire, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है करंट कैरिंग वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के अलग है। किधर है भाई? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के अलग है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, ये तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? ये तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलग, तरह मैग्नेटिक फील्ड बी है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा देख, मैग्नेटिक फील्ड को बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं,
करंट कैरिंग वायर अगर करंट अपर डायरेक्शन में जा रहा है डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अंदर से जा रहा है क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है? रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? रेजिस्टेंस को जो यूनिट होता है ओम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज होने वाला है। तो मान लिया कि एक्स एक्सिस के अलग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई। ये वाई में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्या ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इधर भाग रहा है ना एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इस मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस में आ रहा होगा, तो क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहा है, मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा ना सर? हमें तो फोर्स पता है कि किसी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सटर्नल फील्ड में भागता है तो हमें तो फोर्स वगैरह कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना ना F इक्वल टू F वेक्टर इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस। कितना फोर्स लगेगा? हाँ गिना बोल। क्या लगेगा? किधर लगेगा बता, किधर लगेगा? किधर लगेगा भाई, किधर लगेगा? सर फोर्स का डायरेक्शन को दिखने के लिए हमें कौन सा चीज यूज करेंगे? कौन है ला? कागू विवेक को फिजिक्स क्लास है। F वेक्टर इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस V, समझ में आ रहा है? F वेक्टर इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस V। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, अगर फोर्स का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कौन सा रूल सीखे हैं? राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? इतना लगेगा। लेकिन किस दिशा में लगेगा, किस डायरेक्शन में? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अच्छा तो मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हाँ ऐसे रखते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव होता मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे करते बाहर की तरफ आता, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या है? V प्लस भी है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो ये किधर लगेगा भाई? किधर लगेगा बता? नीचे 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 लगेगा। देख ना, देख पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऐसे हथेली को रखता, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड है, तो नीचे की तरफ कॉल करता तो नीचे की तरफ जाता फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या करूंगा भाई? तो नेगेटिव है तो मैं लिख सकता हूँ Q इनटू माइनस ऑफ V क्रॉस V लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q इनटू V क्रॉस V लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मतलब मेरा मतलब मैं V की तरफ रखूंगा, तो V की तरफ अगर रखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ क्रॉल करूंगा तो आउटवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखना है पड़ेगा तेरे को, ये चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव साइन लगाएंगे तो V प्लस V माइनस V प्लस V हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं V प्लस कम्यूटेटिव लॉ। सुबह समझाया था, ठीक है कि नहीं? अब तेरा फर्स्ट वेक्टर कौन है? V। सेकंड वेक्टर कौन है तेरा? V है। तो तू तेरा हथेली को किधर रखेगा? तू तेरा हथेली किधर रखेगा? फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, ठीक है? किसके साथ क्रॉस कर रहा है? V के साथ कर रहा है, V की तरफ क्रॉस करेगा। डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, तो फोर्स किधर लगेगा बता? तो किधर लगेगा बता? फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा बता? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इधर लगेगा, ये लगेगा तेरा फोर्स। क्या समझ में आ रहा है? बताए देखा जलवा, देखा जलवा, ये तेरा फोर्स हो जाएगा, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के ये फॉर्मूला लगाते नहीं। अगर ये पॉजिटिव होता डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करते, राइट हैंड थंब रूल लगाता, पहला वेक्टर V है तो V की तरफ हथेली को रखता और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कॉल करता तो अंदर की तरफ होता, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे V प्लस V हो जाएगा एज पर रूल जो समझाया था वेक्टर में। तो क्या हो जाएगा भाई? V की तरफ हथेली को रखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ मुड़ेंगे, मतलब जो थंब हमारा जिधर पॉइंट करेगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, आउटवर्ड हो रहा है मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। क्या समझ में आ रहा है बात? तब फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ गया बात? अच्छा हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि ये पूरी वायर के ऊपर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर कितना नेट मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कैलकुलेट करना। हम कितना कैलकुलेट किया? चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैलकुलेट किया। तो मेरे को एक बात बता, क्या इस
कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे,